नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ में हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 3 नया गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें संस्करण को सुना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर की डल झील में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाए गए प्रतिभा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिक्र किया और शहडोल के खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना भी की। देशवासियों से सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें मन की बात के लिए सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, जरूर निकालने चाहिए। मन की बात में ऐसी ऐसी चीज़ों की जानकारी मिलती है जो हम लोगों को नहीं होती। जैसे आज प्रतिभा सेतु पोर्टल जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मुझे खुद नहीं पता था पॉडकास्ट के बारे में। और हमारे वो जो नई जनरेशन है, जिस प्रकार जब भारत आज़ाद हुआ, हैदराबाद के नवाब की अलग रियासत थी, कैसे उसको सरदार पटेल जी ने अपने कब्जे में किया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कई और जानकारियां हमें मन की बात से मिलती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को मन की बात अवश्य सुननी चाहिए और निश्चित ही उसका लाभ जो है उस व्यक्ति को। उत्तरकाशी में रात भर हुई भारी बारिश के चलते स्याना चट्टी क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का तेज बहाव स्याना चट्टी बस्ती के लिए बड़ा खतरा बनता नजर आ रहा है। यमुना का बहाव इतना तेज है कि मोटर ब्रिज पर पेड़ आकर फंस गए हैं और नदी का पानी अब ब्रिज के ऊपर से बह रहा है। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी उत्तरकाशी स्याना चट्टी के लिए रवाना हो गए हैं। रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित सियूर और बांगर क्षेत्र में के स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावितों की जान बचाना, क्षति का त्वरित आकलन करना और प्रभावित परिवारों को शीघ्र पुनर्वास करना है। देखिए, मैं हमारे माननीय विधायक भरत चौधरी जी, हमारे बहुत ही सीनियर यहाँ के जिलाध्यक्ष भट्ट जी, हमारे विजय कपरवान जी, समस्त अधिकारीगण, आपदा सचिव सेमवाल जी, हम सब ने जाके शूल न्याय पंचायत जो है वहाँ पे आज वहाँ जाके लोगों से मिले हैं। डैमेज ज़्यादा है, नुकसान बहुत हुआ है। वहाँ पे जो पानी की व्यवस्था इस वक्त ज़ीरो है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमने सारे अधिकारियों को यही निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर काम करके उनकी पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था आज रात तक दुरुस्त कर दी जाए। कुछ वहाँ पे जो घर डैमेज हुए हैं, कुछ वहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन जोन हो गए हैं, वहाँ पर लोगों के घर समस्याओं में हैं, उनके हम लोगों को शिफ्टिंग के लिए हमने बोला है कि किसी सरकारी बिल्डिंग में, स्कूल में, आंगनवाड़ी केंद्र में या किसी हमारे जो अन्य सेटअप हैं उनमें शिफ्ट कर दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर पे रेंट पे भी रहना चाह रहा है तो वो रेंट की व्यवस्था भी सरकार करके देगी, लेकिन प्राथमिकता सरकार की पहले कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाना है। 3 तारीख तक अभी अलर्ट है उत्तराखंड में, तो हमारी सबकी यही कोशिश है। पूरा मुख्यमंत्री जी इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग नगर निगम की टीम पुलिस के साथ काशीपुर रोड पर अतिक्रमण चिन्हित करने पहुंची। नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने पुलिस बल के साथ सड़क की नपाई शुरू कर दी। सड़क चौड़ीकरण के लिए लगभग 22 मीटर तक नपाई की जा रही है और दुकानों मकानों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं। इस दौरान नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल और एसडीएम मनीष बिष्ट मौके पर मौजूद रहे। 2 टीमें लगातार नपाई का कार्य कर रही हैं और पुलिस बल भी तैनात है। अब तक नपाई में 198 भवन अतिक्रमण की जद में आ चुके हैं, जिनमें नगर निगम की 42 दुकानें भी शामिल हैं। जी, एक्चुअली जो काशीपुर बाईपास है हमारा, ये जो रुद्रपुर महायोजना 2031 है उसमें 45 मीटर का सड़क है ये। तो सेंटर से 22.5 मीटर एक तरफ, 22.5 मीटर एक तरफ। इसके संबंध में एक PIL काफी लंबे समय से माननीय हाईकोर्ट में लंबित है, जिस पर हमने जब शहर के फुटपाथ वगैरह बनाए तो उसका जवाब लगा दिया था। तो ये पोर्शन छूटा है
तो इसको अभी चूंकि कोर्ट में PIL है, माननीय कोर्ट में, उन्होंने हमसे जवाब भी मांगा है, तो उसी के जवाब के क्रम में हमने आज निशान लगा रहे हैं और लोग उससे कह रहे हैं कि जितना एरिया सड़क में दर्ज है उसको आप खाली कर दें स्वयं, और नहीं तो फिर प्रशासन बलपूर्वक उनको हटाएगा। तो कितने तरह से अतिक्रमण यहाँ पे इस सड़क पर 198 अतिक्रमण चिन्हित हैं, जिनको 2020 में चिन्हित किया गया था, फिर 2024 में। चूंकि ये रोड बनना भी है, PWD इसकी DPR भी बना रही है, तो इसलिए अब ये इस बार इनको फाइनली बताया जा रहा है कि भाई यहाँ तक सड़क का बनने के लिए आ रहा है, तो इसको आप जो है अपना स्वयं हटा लें। कितने समय का टाइम लगेगा? स्वयं हटाने के लिए इनके पास लगभग 1 हफ्ते का समय रहेगा कि अपनी अपनी चीजों को हटवा लें ताकि नुकसान न हो। बाद में फिर प्रशासन हटाएगा, फिर तो हटाने की वसूली भी होती है। ये उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक तरफ जहां कई सड़क मार्ग बाधित हैं तो दूसरी तरफ से मकान दुकान पर खतरा मंडरा रहा है। चमोली के ज्योतिर्मठ में कई संपर्क मार्ग बाधित हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चमोली जनपद में एक बार फिर से बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। मूसलाधार बारिश के चलते ज्योतिर्मठ क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप है और सड़क संपर्क कई जगहों पर बाधित है। सीमांत नीति घाटी में हुई मूसलाधार बारिश से सुराही थोटा से आगे तमक नाले में आए उफान के चलते मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमक पुल बह गया है, जिसके चलते मलारी नीति घाटी सहित सुराही थोटा से आगे धौली गंगा घाटी के दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। साथ ही नीति बड़ा होती बॉर्डर पर गर्मियों के सीजन में बकरी चुगान के लिए गए दर्जनों चरवाहों की भेड़ बकरियों के झुंड तराई क्षेत्र की ओर जाने के लिए बॉर्डर रोड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें पुल बहने से काफी नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पर जो हमारा सीमांत क्षेत्र है, जो चाइना की ओर जो हमारा नेशनल हाईवे जाता है, कल रात अत्यधिक बारिश होने के कारण और शायद बुयाल में जो बिजली या बादल फटने के कारण यहाँ पर एकमात्र पुल था वो बह गया है और जो हमारे 14-15 गांव जो मलारी, कैलाशपुर, फरकिया, दूनागिरी, गरपक आदि गांव है वो इस मुख्य धारा से कट चुके हैं और शासन प्रशासन से हम यही गुजारिश करेंगे कि बहुत जल्दी इस पुल का निर्माण किया जाए, या पुल ना हो तो इसके अपेक्ष में कुछ ना कुछ ऑप्शनल रास्ता निकाला जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो सके। देर रात से जनपद में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सीमांत विकास खंड ज्योतिर्मठ में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। 66 kV सप्लाई पिटकुल लाइन कर्णप्रयाग से चमोली के बीच ब्रेकडाउन के चलते ज्योतिर्मठ में बिजली गुल है। वहीं 33 kV बिरही गंगा हाइड्रो जनरेशन लाइन भी ब्रेकडाउन है। इसी कारण देर रात से पूरा ज्योतिर्मठ ब्लॉक में विद्युत प्रभावित है। कि आजकल यहाँ पे कई त्यौहार चल रहे हैं और कई जगह हमारे बगवाल देवता अवतारित है, कई जगह हमारे जो पांडव देवता है उनका पूजा पाठ हो रही है। लोग अपने गांव के लोग, अधिकांश लोग गए हुए हैं और वो सब यहाँ पे फंस चुके हैं इस पुल के टूटने के कारण। मैं पुनः सरकार से निवेदन करूँगा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। लगातार बरस रही इस आसमानी आफत का असर सीमांत धौली गंगा घाटी में साफ नजर आ रहा है। यहाँ भारी बारिश के कारण ज्योतिर्मठ मलारी मार्ग एक बार फिर सुराही थोटा से 10 किलोमीटर आगे तमक नाले में पुल बहने से मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध है। पुल बहने से पूरी नीति मलारी घाटी और उसके दर्जनों ऋतु प्रवासी गांवों का सड़क संपर्क देश दुनिया से फिलहाल कट गया है। यही हालात जनपद की सड़कों का भी है। बारिश के चलते यहाँ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, तो ज्योतिर्मठ में विद्युत प्रभावित के साथ पागल नाला में मार्ग अवरुद्ध है। ज्योतिर्मठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। डीजी हेल्थ सुनीता टम्टा ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर स्वास्थ्य शिविरों तक की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले में अधिकतम क्षमता के साथ रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य कैंपों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे टीबी नियंत्रण, जननी सुरक्षा योजना, महिलाओं के टीकाकरण और बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण को भी शामिल किया गया है। देखिए ऐसा है, ये स्वास्थ्य पखवाड़ा है, ये 2 तरह का है। एक तो ब्लड डोनेशन है, तो उसमें तो खाली हमारे डोनेशन होंगे, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी है वही हम जनपदों में रखेंगे। और साथ में हमको जो है रजिस्ट्रेशन करना है डोनर्स का, तो
तो हम लोग को जो टारगेट है वो लगभग हमारा 5 लाख डोनर जो है हमको रजिस्टर करने पूरे राज्य में। तो ये हमारे हर साल ये प्रोग्राम चलता है हमारा। लास्ट ईयर 2 सालों से हमने ये देख कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे जनपदों में इसकी तैयारियां भी हो रही हैं और साथ में जो हेल्थ कैंप है तो उसमें हमारे जो है सारे जो राष्ट्रीय प्रोग्राम्स हैं हमारे वो सब कवर किए जाएंगे। जैसे हमारे टीबी प्रोग्राम है या जननी सुरक्षा योजना जो हमारे गर्भवती महिलाओं को है, टीकाकरण है और हमारे RBST की टीम है जो हमारा बच्चों की स्वास्थ्य वो है। तो हर तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी जो वो हैं बीमारियाँ हैं वो भी देखी जाएंगी। साथ में वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी हम करेंगे, जो बेस लाइन हमारे इन्वेस्टिगेशन वो भी होंगे। वो हमने इवन हमारे जो सब सेंटर हैं, जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ तक हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। तो वहाँ हमारे सारी मेडिकल टीम पूरी तैयार है और किस तरह से हम लोगों को कार्य प्रणाली करनी है। तो ये हमारे सारे जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है ये हमारे लगभग चलेंगे और उनका प्रचार प्रसार भी हम करेंगे। रुद्रपुर सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी कई मांगों को लेकर विद्यालय की छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया और आत्मदाह की धमकी दी। छात्रों के छत पर चढ़ने की सूचना से कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया और सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्र नेताओं को समझा बुझाकर छत से नीचे उतारा और कॉलेज के उच्च अधिकारियों से छात्रों की बात कराई। छत पर चढ़े छात्रों का कहना था कि परीक्षा में कम अंक आने वाले छात्र छात्राओं को एडमिशन कॉलेज में नहीं हो रहे हैं, ऐसे में वह छात्र कहाँ जाएंगे। सिंह बिष्ट अध्यक्ष प्रत्याशी। हमारी मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हर वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और हम उनको दिला के रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 33% पासिंग मार्क्स रखी है गवर्नमेंट ने और यहाँ एडमिशन का 40% से ऊपर है और 40% से ऊपर होने के बाद 45-50 से ऊपर बच्चों को प्रवेश मिल रहा है और जो कम परसेंटेज लाए हैं मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो वो जाएंगे कहाँ? उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार है, वो कहाँ जाएंगे? इतना वो नहीं पे कर सकते कि वो प्राइवेट कॉलेज में जाए। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और हम सभी को उनका अधिकार दिला के रहेंगे। हमने लगातार 3 बार कॉलेज में पहले भी अपनी मांगे रखी थी कि हमारे कॉलेज में जो भी सीट्स हैं वो बढ़ाई जाए, पर कॉलेज के द्वारा हमें कोई भी अभी तक मतलब लिखित में कोई हमें वो नहीं दी गई कि जिससे कॉलेज में एडमिशन की सीट्स बढ़ाई जाए। फिर आज जिस वजह से हम सभी छत पे खड़े हैं। क्या हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सीटें बढ़ाई जाए और सभी छात्रों को एडमिशन मिला जाए। अगर नहीं मांग पूरी होती फिर मांगे पूरी नहीं होती, फिर मांगे पूरी नहीं हो तो और आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल का प्रतिष्ठित मां नंदा देवी महोत्सव आज ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ ही भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। भक्तों ने रिमझिम बरसात के बीच मां नंदा सुनंदा के जयकारों के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के नैनीताल का प्रतिष्ठित मां नंदा देवी महोत्सव आज ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ ही भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। भक्तों ने रिमझिम बरसात के बीच मां नंदा सुनंदा के जयकारों के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया। मां नैना देवी मंदिर प्रांगण में मां नंदा सुनंदा महोत्सव मां के दर्शन के साथ प्रारंभ हुआ। बीती 29 अगस्त को भक्तों की एक टोली को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कदली वृक्ष को लेने के लिए विधिवत रवाना की गई थी। साक्षात उनके दर्शन करूं, ऐसा लग रहा था कि माँ सामने ही बैठी हैं। माँ मेरी चारों तरफ, मुझे ऐसा फील हो रहा था चारों तरफ बस मैया बैठी हुई है मेरे। और हमारे वहाँ जो मानते हैं, यहाँ कुमाऊं में माता को ही मानते हैं। यहाँ की जो कुलदेवी है वो नैना माता है। हम लोग 12 बजे से ही आ जाते हैं, मतलब मैक्सिमम 12:30 हम यहाँ पहुँच जाते हैं। आने के बाद बस हम इंतजार करते हैं कि कब माता से उतने बीच में हमें ऐसा लगता है कि मैया हमारे बीच में ही है और बस आने वाली है। और जैसे ही पर्दा खुलता है और ऐसा लगता है कि मैया सामने ही आ गई है। बहुत अच्छा, मैं अपनी जो भी मुझे फील होता है ना, मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लगता है। मुझे बहुत ही खुशी होती है, बहुत इंतजार रहता है हमें इस टाइम का कि कब हम माता के दर्शन करें और मैया हमारे वहाँ आए। कि हर साल, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि हर साल ऐसा हो और भी हम अच्छे से नैना माता उत्सव मनाएं। आयोजन समिति सभा की तरफ से कदली वृक्ष आने के बाद कलाकारों ने मूर्ति निर्माण किया और आज ब्रह्म मुहूर्त में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद मां की प्रतिमा को आम भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया।
बरसात के बीच भक्तों ने मां के दर्शन किए। मां की प्रतिमा को पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाया गया है और इसे 5 सितंबर तक दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद मां को नगर भ्रमण के बाद साथ ही नैनीताल झील में विसर्जित किया जाएगा। पुजारी ने बताया कि पूजा लगभग 2:15 बजे शुरू होकर 4:15 बजे पूर्ण हुई और मां के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। साथ ही कहा कि आस्था में भाव को बढ़ाया जाए। माया जगदम्बा नंदा सुनंदा की आज प्राण प्रतिष्ठा प्रातः काल 2:15 बजे से प्रारंभ हो गई थी और यहाँ पर 4:30 बजे पूरी हुई। 4:30 बजे पूरे होने के बाद जनता के दर्शनार्थ यहाँ पर दरबार को खोल दिया था। तो ये तो देवभूमि है, देवताओं का वास है, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी यहाँ, न अन्न की, न धन की, न किसी प्रकार की। लेकिन जो मुख्य है, हमको अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना है। जब संस्कार होंगे तब हम अपना कार्य करेंगे और कार्य करने से धर्म हमारा आगे को बढ़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब बदले में धर्म हमारी रक्षा करेगा। और ये जो महामाया जगदम्बा है, ये प्रकृति है। इस प्रकृति का हमको संरक्षण करना है, संवर्धन करना है। जैसे प्रकृति ने इतना अच्छा हमें सरोवर दे रखा है, इस सरोवर की हमें रक्षा करनी है। मां नंदा सुनंदा को कुमाऊं में कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। चंद राजाओं के दौर में मां नंदा सुनंदा को कुल देवी के रूप में चंद राजा पूजा करते थे और अब संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र के लोग मां नंदा सुनंदा को कुल देवी के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां नंदा और सुनंदा साल में एक बार अपने मायके यानी कुमाऊं में आती हैं और यही कारण है कि अष्टमी के दिन यानी कुमाऊं के विभिन्न स्थानों पर मां नंदा और सुनंदा की प्रतिमा तैयार कर प्राण प्रतिष्ठा के बाद समझा जाता है कि मां नंदा सुनंदा अपने मायके पहुंच गई है। नंदा अष्टमी जो है, नंदा मैया यहाँ की हमारी की कुल देवी है और उसके लिए हमें पूरे साल भर इंतजार रहता है। तो सभी भक्तों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, सज्जन सराब आया हुआ है। हम खुद भीमताल से 12:30 बजे वहाँ से आ गए हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ माँ के उसमें सभी भक्तिमय हो रहा है, पूरा प्रांगण पूरा भक्तिमय हो रहा है। और आप सभी को नंदा अष्टमी की शुभकामनाएं। नंदा देवी मेले को नंदा देवी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हर साल सितंबर के महीने में नंदाष्टमी के दौरान बड़ी ही धूमधाम से नंदा देवी महोत्सव को मनाया जाता है। ये उत्सव अल्मोड़ा, नैनीताल, कोट अलोंग और भवाली क्षेत्र के साथ जोहार के दूर दराज इलाकों में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। नंदा सुनंदा मैया की जय। मैया का तो साल भर से इंतजार रहता है और मैया तो ऐसे हमेशा यहाँ पे रहती है। बस ये है कि मूर्ति की स्थापना हो रही है, उनको देख रहे हैं हम कि उनका हो जाता है और विसर्जन हो जाता है इनका। तो माँ तो हमेशा यहाँ पर रहती है, हमको इनका इंतजार रहता है। इतने दिन बच्चे भी खुश रहते हैं, मेरा झूला वूला लगा रहता है, तो सब खुश है, बड़े भी खुश, छोटे खुश, सभी लोग। मां नंदा सुनंदा की अगले 3 दिनों तक कुमाऊं के लोग उपासना करेंगे और 5 सितंबर को भव्य डोली भ्रमण के बाद मां नंदा सुनंदा को उनके ससुराल के लिए विदा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। देश के ज्यादातर शहरों अवैध रूप से नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है और जब कोई केस बिगड़ता है तो कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। यही वजह है कि आए दिन किसी न किसी शहर से झोला छाप डॉक्टरों की वजह से मरीजों की जान जाती है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में बिना परमिशन अस्पतालों का संचालन हो रहा था, जिसमें 2 अस्पतालों को सील किया गया है। रिपोर्ट देखिए। उधम सिंह नगर के बाजपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले फर्जी अस्पताल पर आखिरकार प्रशासन का डंडा चला है। एसडीएम अमृता शर्मा ने स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर छापेमारी अभियान चलाया।
लगातार क्षेत्र से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि निजी हॉस्पिटलों द्वारा नियमों को ताक पे रखकर अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है और जो भी क्षेत्र की जनता है उसके साथ स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज व्यापक अभियान चलाकर हॉस्पिटल्स का निरीक्षण किया गया और जिसके क्रम में ये पाया गया कि 2 हॉस्पिटल्स में तो OT बने हुए थे जबकि उनकी परमिशन नहीं थी। तो एक जगह OT सील किया गया है, एक जगह तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, पूरा हॉस्पिटल सील किया गया है और अभी हम शिवाय हॉस्पिटल के सामने हैं। जांच के दौरान अवैध रूप से संचालित हो रहे 2 निजी अस्पतालों को सील कर दिया गया, जबकि एक अस्पताल में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उसका ऑपरेशन थिएटर सील कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र के निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया और कई संचालक तो अस्पताल बंद कर मौके से ही फरार हो गए। यहाँ पर भी जब देखा गया तो MBBS डॉक्टर के बिना ही डिलीवरी कराई जा रही हैं, जो कि जनता के साथ वाकई में उसके स्वास्थ्य के साथ एक गंभीर अपराध है। इसी क्रम में ये शिवाय हॉस्पिटल को भी सील किया गया। बिल्कुल, इसकी भी जांच करने के लिए जो हमारे CMS साहब हैं गुप्ता जी, उनको निर्देशित किया गया है कि वो एक बार इसका विधिक परीक्षण है वो कर लें कि क्या डॉक्टर्स के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं और क्या उन मानकों का पालन डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। और इसकी रिपोर्ट CMO साहब को भी भेजी जाएगी ताकि वो अपने स्तर से भी इसका निरीक्षण और परीक्षण करा दें। बाजपुर क्षेत्र में बिना पंजीकरण और बिना योग्य चिकित्सकों के निजी अस्पताल संचालित होने की लगातार शिकायतें प्रशासन तक पहुंच रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर SDM अमृता शर्मा ने तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट, CMS डॉक्टर PD गुप्ता और स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम के साथ 3 निजी अस्पतालों में छापेमारी की। बाजपुर में जांच के दौरान शिवाय नर्सिंग होम और श्री कृष्णा कुमार अस्पताल को अनियमितताएं मिलने पर सील कर दिया गया। वहीं एक अन्य अस्पताल में दस्तावेज न दिखाने पर उसका ऑपरेशन थिएटर प्रशासन ने तुरंत सील कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।